तो आज हम लोग के पास में फ्यूजन यूनिट को किस हिसाब से खोलना है उसको देखेंगे। और फ्यूजन यूनिट से जो प्रॉब्लम आता है, जैसे पेपर जाम हो जाना या पेपर अटक जाना, या उसके बाद किसी किसी वर्ड होता है जो उसमें हाथ से ही मिटा जाता है, तो वो जो प्रॉब्लम होता है हम लोग का फ्यूजन यूनिट से ही देखने को मिलता है। इसके अलावा जो फ्यूजन यूनिट में जो पार्ट्स लगे हुए हैं उन सभी पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि इनमें कौन कौन सा पार्ट्स लगे हुए हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि इसको किस हिसाब से खोला जाता है। तो फ्यूजन यूनिट को खोलने के लिए पहले यहाँ पे 2 स्क्रू होते हैं, 1 और ये 2, इन दोनों स्क्रू को आपको पहले रिमूव करना होगा। तो हम पहले करते हैं। तो इसको पहले स्क्रू को खोलना है। जब ये दोनों स्क्रू खुल जाए उसके बाद यहाँ पे 2 लॉक लगा होता है इसका, एक साइड ये साइड में और दूसरा जो होता है ये साइड में लॉक लगा होता है इस साइड में। तो इसको लॉक को भी रिमूव करके उसके बाद इसको ऊपर की ओर खींचना है कुछ इस प्रकार से। इसको थोड़ा सा डाउन करके उसके बाद ऊपर की ओर खींचना। तो इस तरह से ये जो फ्रंट पैनल होता है फ्यूजन यूनिट का वो हम लोग का रिमूव हो जाता है। उसके बाद हम लोग का जो दूसरा खोलना होता है, ये हम लोग का पेपर रिलीजन जो क्लिप होता है उसको खोलना है। इसको खोलने के लिए यहाँ पे स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग को, ये जो स्प्रिंग है स्प्रिंग को क्या करना है, रिमूव करना है। तो स्प्रिंग को रिमूव करने के लिए कुछ नहीं, इसको प्रेशर करके कुछ इस हिसाब से खोलना है। इसी प्रकार इसमें जो कनेक्टर है उसको आपको पहले रिमूव कर लेना है वहाँ से कुछ इस प्रकार से। कनेक्टर जब दोनों साइड से रिमूव हो जाए उसके बाद इसका जो क्लिप है उस क्लिप को बाहर निकालना है कुछ इस प्रकार से। एक साइड निकल गया, अब दूसरा साइड को भी सेम। ये जो स्प्रिंग का जो लॉक है उस लॉक को आपको बाहर निकालना कुछ इस प्रकार। जब ये बाहर आ जाए तो इसको क्या करना है, बाहर करके साइड कर देना है। ये हमारा पेपर क्लिप होता है राइट एंड ये दूसरा होता है लेफ्ट क्लिप का। उसके बाद इसको रिमूव करना है। ये हम लोग का टेफ्लॉन हो गया। उसके बाद ये जो हम लोग का हो गया प्रेशर रोलर, और ये जो हो गया हम लोग का सपोर्टिंग गियर, जो प्रेशर रोलर के साथ में इसका गियर सपोर्टिंग में रहता है।
ये हम लोग का हो गया सेंसर, लेफ्ट टू राइट सेंसर होता है फ्यूजन यूनिट का, ये पूरा एरिया। फिर से मैं एक बार नाम बता देता हूँ कि इसमें फ्यूजन यूनिट में कौन कौन सा पार्ट्स लगे होते हैं। उसके बाद ये टेफ्लॉन को बाहर निकालना हो तो टेफ्लॉन को बाहर निकालने के लिए ये जो लॉक है, इस लॉक को क्या करना, हल्के से रिमूव करना है। इस तरह से ये रिमूव हो जाने के बाद इस टेफ्लॉन को एकदम क्लीन हाथ से इसको हल्का सा बाहर निकालना, कुछ इस प्रकार से। ये टेफ्लॉन बाहर आ जाता है। उसके बाद ये जो वायर हम लोग का थर्मिस्टर के लिए होता है, जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ये जो वायर होता है हम लोग का हीटर के लिए, जो पेपर को जो प्रिंट निकलता है उसको परफेक्टली इमेज में कन्वर्ट करने के लिए इस हीटर वायर को यूज़ किया जाता है। तो फ्यूजन यूनिट में हम लोग का टोटल इतने पार्ट्स होते हैं। इससे जो प्रॉब्लम आता है पहले भी हम बता चुके हैं कि अगर पेपर जाम होता है तो आपको इस टेफ्लॉन के कारण सबसे ज़्यादा पेपर जाम देखने को मिलता है। तो आपको मार्केट से टेफ्लॉन खरीद कर आपको न्यू लगाना होगा। इसके बाद इसको असेंबल किस प्रकार से किया जाता है, वन बाय वन देखते हैं कि प्रेशर रोलर फ्यूजन यूनिट को किस हिसाब से हम लोग असेंबल करेंगे। तो पहले हमें जो टेफ्लॉन है हमारे पास में, उस टेफ्लॉन को क्या करना है, यहाँ पे इसके साथ में इस तरह से लगा देना है। टेफ्लॉन लगाने के बाद ये जो हम लोग का लॉक है, इस लॉक को इसमें कट बना होता है दो साइड में, जो ऊपर की ओर बैठता है और यहाँ पे भी है। तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसको क्या करना, ऊपर की ओर इस तरह से बैठाना है और इसको ऊपर की ओर ठेल देना है। उसके बाद हम लोग को प्रेशर रोलर को बैठाना है। कुछ इस प्रकार से प्रेशर रोलर को बैठा देना है। उसके बाद हम लोग को टेफ्लॉन को बैठाना है। जब ये बैठ जाए तो आपको एक बार प्रेशर रोलर को सही से
घुमा के चेक करना है कि ये मूव कर रहा है कि नहीं। उसके बाद इसको लगाने के बाद हम लोग को डायरेक्टली जो क्लिप निकाले हुए थे उस क्लिप को 1 बाय 1 करके लगा देंगे। ये राइट पेपर रिलीजिंग क्लिप है। कुछ इस प्रकार से लगा देने के बाद उसके बाद लेफ़्ट टू राइट क्लिप को लगाना होगा। इसको आपको ध्यान रखना होगा कि ये लेफ़्ट टू राइट क्लिप को लगाना है। तो इससे लगाने के लिए पहले इसमें देखिए एक होल दिया हुआ है और दूसरा इस साइड में भी होल दिया हुआ था। इसको क्या करना है, इसके साथ में जस्ट पुश कर देना कुछ इस प्रकार से। इसको पुश करते हुए नीचे की ओर प्रेस करना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद ये स्प्रिंग जो है
स्प्रिंग को यहाँ पे इंसर्ट कर देना है कुछ इस प्रकार। सेम इस साइड भी आपको करना होगा। इसको भी सेम ये लॉक होता है, ये जो इस साइड में लॉक है इसमें फंसाना है कुछ इस प्रकार से फंसाकर नीचे की ओर नीचे की ओर प्रेस करते हुए आपको जो स्प्रिंग है उसको लगा देना है। इतना करने के बाद इस तरह से आपको चेक कर लेना है। इस तरह से इतना होने के बाद जब इतना हो जाए फ्यूजन यूनिट के लिए, तो आप उसको एक बार इस रोल को, जो सपोर्टिंग रोल है फ्यूजन यूनिट को, उसको आपको एक बार मूव करके देखना पड़ेगा कि जो टेफ्लॉन है वो मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर टेफ्लॉन मूव हो रहा है सही से कुछ इस प्रकार से, तो आप सोचिए कि आपका फ्यूजन यूनिट सही से असेंबल हो चुका है। उसके बाद हम लोग का जो इसका ऊपर में जो कवर होता है उसको सही से लगाना होगा। उससे पहले उसको लगाने के लिए पहले हमको ये जो वायरिंग है इसको थोड़ा देखना होगा। उसके बाद हम लोग का जो इसका फ्रंट पैनल बचा हुआ है फ्यूजन यूनिट का ऊपर का जो भाग है उसको लगाना होगा। उसको लगाने के लिए ये जो रोलर होगा और दूसरा सामने का ये जो रोलर है, दोनों को एक दूसरे से मैच करना है। इसको ऊपर से बैठा के इसका जो स्क्रू का जो होल होगा उन दोनों होल पर बैठा देना है।
इस तरह से दोनों आपको होल को देख लेना है कि दोनों होल एक दूसरे से सही से बैठा हुआ है कि नहीं। इस साइड से दोनों होल को एक दूसरे के साइड में देख लेना है। जब दोनों होल एक दूसरे के साइड में सही से बैठा हो, उसके बाद आप दोनों स्क्रू को आप जो निकाले हुए थे उसको कस देना है। ये हम लोग का स्क्रू था जो निकाले हुए थे फ्यूजन यूनिट का, तो उसको हम लोग कसने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का जो फ्यूजन यूनिट का सेक्शन होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।